जैसा कि आप जानते ही हैं, बीते कल की शाम भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थितियों से भरी थी। जी हाँ, भारत देश को लगा सदमा, क्योंकि भारत देश के पहले सीडीएस विपिन रावत का इंतकाल हो गया। विपिन रावत ने इस तरह 63 की उम्र में हमें छोड़ दिया। भारत देश ने एक ऐसे महान योद्धा को खोया है जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिनकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहेंगी। जी हाँ, खबर आई है कि वो अलाइव थे जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब वो अलाइव थे। हॉस्पिटल ले जाते हुए बिपिन रावत को जब पहुंचाया गया था तब वो अलाइव थे, लेकिन हॉस्पिटल के रास्ते में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, ये बताया गया। यानी कि कल तक जो खबरें थी कि उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, ये इन सब पर जो है अब मुहर लग गया है कि वो हमारे बीच से जा चुके हैं। एयर चीफ मार्शल जो है क्रैश साइट में पहुंची। ऐसे में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल ये बताना चाहेंगे, MI-17 V5 चॉपर के क्रैश होने से विपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी और 11 और सेना के कर्मचारी सभी गुजर गए। जी हाँ, सीडीएस जनरल विपिन रावत के जाने से जो पूरा भारत देश काफ़ी दुखी नज़र आया। दुखद इस स्थिति में हर किसी ने दुख जाहिर किया और तमाम तरह की पोस्ट शेयर की गई है। उनके जाने पर कई तरह की स्टेटमेंट सामने आई है और अभी हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे विपिन रावत के बारे में कुछ बातें जो शायद आप सबको मालूम ना हो। MI यानी कि MiG-17 V5 से हमेशा के लिए गुजर गए विपिन रावत की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC बनने के बाद जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत इंडियन मिलिट्री ऑफिसर के वो सदस्य थे जिन्हें 4 स्टार जनरल के तौर पर नवाजा गया। इंडियन आर्मी में फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो बने। इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से साल 2020 के जनवरी से उन्होंने शुरू किया था अपना काम, ड्यूटी सीडीएस के जनरल के तौर पर। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से बीते कल की शाम तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। उस घटना ने उनसे हमेशा के लिए भारत देश के लिए जो उन्होंने करने का आगे प्लान बनाया वो सारे सपने तोड़े, भारत देश के सपने तोड़े। साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी चली गई जो उनके साथ उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि नीलगिरीज में उन्होंने इस घटना का शिकार होने पर पूरी तरह से जो दम तोड़ा। 16 मार्च साल 1958 में विपिन रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम लच्छू सिंह रावत है। अगर बात की जाए एजुकेशन की तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। NDA खड़कवासला से उन्होंने निकाला था। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से पढ़ाई कर चैलेंज उन्होंने दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में पढ़ाई करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया। कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज में भी उन्होंने अपना काम किया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से उन्हें नवाजा गया था। इससे पहले उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर 2 साल काम करने से पहले चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर साल 2019 में काम किया था। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उन्होंने साल 2016 में काम किया था। इतना ही नहीं, आपको उनके बारे में कई बातें आप नहीं मालूम होगी, लेकिन यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक में वो बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। भारत में युद्ध को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कई लड़ाइयों में उन्होंने साथ आर्मी कर दिया, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, सलमान से लेकर बॉलीवुड के हर बड़े कलाकार से लेकर राजनीतिक के चेहरे यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया है। खबर आई है कि दिल्ली के कैंटोनमेंट में उन्हें हमेशा के लिए अपनी पत्नी के साथ वहाँ विदाई दी जाएगी। जी हाँ, क्रीमेट किया जाएगा उन्हें दिल्ली के कैंटोनमेंट में और इसके बारे में बताया जा रहा है इस वक्त उनका परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में है।
उनके बारे में अगर बात की जाए उनके अचीवमेंट्स के बारे में तो आप सब जानकर हैरान होंगे, लेकिन अचीवमेंट्स के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि वाकई में बिपिन रावत ने बहुत शानदार अचीवमेंट्स किया था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे म्यांमार ऑपरेशन में भी उनका बड़ा योगदान था, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले। और तो और अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाए उनकी तो कई ऐसे योगदान उन्होंने दिए हैं कि आर्मी के, अगर डिफेंस अकेडमी की बात की जाए तो इतिहास में, भारत देश के इतिहास में उन्हें महायोद्धा के तौर पे हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स बहुत तकलीफ में है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से हमने जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 और लोगों को खो दिया है। इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट को लेकर सब दुख जाहिर कर रहे हैं कि IAF MI-17V5 के क्रैश होने से इस तरह से 5 क्रू मेंबर के अलावा बाकी सब ने अपनी ज़िंदगी खो दी है। ये आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में उनके बारे में। 20th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे साल 2016 से जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने साल 1988 से अपने पिता की काम को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया। CDS लेट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बेटे हैं और रिटायर जो हुए थे उनके पिता, वे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। क्या आप सबको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में उन्होंने इंडक्ट किया था। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स उनकी कंट्री को लेकर उनकी हमेशा तारीफ की जाएगी। बताना हम आपको चाहेंगे उन्हें तमाम जो अवार्ड्स मिले थे वो इसलिए क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद टेरर को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि साल 2019 में बालाकोट को लेकर भी उन्होंने बड़ा काम किया था। 40 अगर इंडियन सोल्जर्स की बात की जाए जो एयर स्ट्राइक के वक्त हमने खोया, पुलवामा अटैक की बात की जाए तो उस वक्त भी उनका योगदान था। और तो और साल 2015 में ऑपरेशन जो हुआ था म्यांमार की बात की जाए क्रॉस बॉर्डर वाला, उसमें भी उनका सुपरविज़न वाला काम था। आर्मी कन्वे की बात की जाए, चंदेल डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर की है वहाँ भी उन्होंने स्ट्राइक कैरी किया था। इतनी अचीवमेंट के साथ उन्होंने भारत देश को इतने बड़े बड़े मुसीबतों से बाहर निकाला। अब उनके बारे में भला बात करते हुए क्यों ना तकलीफ़ हो, क्योंकि वो हमारे बीच अब नहीं रहे और उनकी पत्नी भी चली गई। उनकी बेटी से कल मिलने गए थे राजनाथ सिंह, जी हाँ रक्षा मंत्री, और बताया जा रहा है कि इस वक्त शोक सभा कंडक्ट किया जा रहा है विपिन को श्रद्धांजलि देने के लिए।